किशनगंज में जब से ओवैसी साहब का यहाँ विधायक जीता है तो पूरा दंगा का रूप ले लिया है पूरा शहर में। ठीक है सर। और सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान अभी किशनगंज में हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसके ओवैसी साहब को आने के बाद। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग बस स्टैंड में रहते हैं, देख रहे हैं तमाशा सर। ठीक है सर। पूरा एकदम बदनाम करके रख दिया है, पूरा एकदम शहर को बदनाम करके रख दिया है सर। ठीक है सर। अच्छा, ये कोई एक हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है यहाँ ओवैसी को आने से। यहाँ पे MIM का जीता है, MIM का विधायक जीता है। जीत के जुलूस में कपड़ा पूरा फाड़ के मियाँ भाई पूरा शहर में घुमा है और उसके वजह से पूरा किशनगंज जिला का माहौल खराब हो चुका है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कभी भी हो सकता है यहाँ पे, जिस तरह का गंदा हरकत किया है ये लोग। आप बार बार जो ये कह रहे हैं कि दंगा भड़काने जैसी स्थिति या हिंदू मुस्लिम के बीच, पूरा शहर को जो है ना माहौल को गंदा कर चुका है ये लोग। ठीक है, उनका वीडियो मंगाइए आप जुलूस। किनका वीडियो? आज जीतने वाला जो वीडियो है वो किसी तरह, किस पार्टी का? MIM का, ओवैसी पार्टी का जो विधायक जो जीता है उसका आप वीडियो मंगा लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा सर। पूरा माहौल को गंदा कर दिया। जो हम लोग का भाईचारा था बस स्टैंड में, जो बड़ा बीच में मत रुको, हम लोग बस स्टैंड में 30 साल से रह रहे हैं। ठीक है, बस में हम लोग वही काम करते हैं। ठीक है, वहाँ का ऐसा गंदा माहौल कर दिया सर, पूरा शहर का मियाँ भाई करके पूरा ऐसा गंदा कर दिया कि साला नीच नज़र से हम लोग को देख रहा है सर। ठीक है, जो भाईचारगी था हम लोग का खत्म करके रख दिया है लोग। ठीक है सर, अब बैठना नहीं चाहता सर, ऐसा करके रख दिया ये जीतने के बाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सहरोज जमा हुआ है। कहाँ के रहने वाले? किशनगंज के रहने वाले। क्या ऐसा कर दिया, समझ में नहीं आ रही बात। वो भी तो मुस्लिमों के नेता है। नेता है तो इस तरह का करेगा सर। क्या वही तो जीत लिया तो तरीके से रह जाएगा। अगर जीत लिए आप तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भड़का दीजिएगा। ऐसा तो आपको लगता है उन लोगों ने भड़काने का काम किया? भड़काने का गलत कर दिया, हिंसाबाजी करवा दिया। यहाँ पे हिंसाबाजी करवा दिया धर्म के नाम पे। ऐसा नहीं होगा सर, खाली मुसलमान करने से होगा। सब जाति को देख के करना होगा ना भाई। आप गंदा काम कर दिया ये लोग। ये ओवैसी बोलिए। ठीक है, इन्होंने कहा उन्होंने धर्म के। विनय कटिहार पहले कटिहार से गया था, सीमाचली में कटिहार है जो बाबरी मस्जिद तोड़ने गया था विनय कटिहार। आप हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमने धर्म के नाम पे भड़काया। विनय कटिहार को हमने पैदा किया कि सीमाचल के कटिहार से बैठे। अरे भाई हक बोल रहे हैं। हैदराबाद से आए हैं, हैदराबाद से आकर के कैंपिंग मुसलमान को हक बोल रहे हैं ना। एक मिनट, हक बोल रहे हैं ना। सर लोकल इलेक्शन है, लोकल सर हक बोलना। लोकल इशू पे बात होगी, लोकल इशू पे बात होगी सर। इल्जाम लगाया। एक सेकंड अरे एक सेकंड मैं बात करता हूँ। मैं बात एक सेकंड आपका शुभ नाम? एक सेकंड, आपका शुभ नाम? शानुल सैयद है। ठीक है, आपका नाम? या तो बोलने अरे दीजिए। सुनिए, आप मैं बात करूँ। आपका शुभ नाम? शानुल सैयद नाम। हैदराबाद? मैं मुंबई रहता हूँ। एक चीज, अरे सच्चाई है ना, झूठा थोड़ी हूँ कि नीतीश कुमार या दूसरे की तरह झूठा। बोलिए, एक मिनट बोलिए। अच्छा बोल रहा हूँ, बोलिए। इंगेज मत होइए आप मेरी तरफ। बोलिए सवाल। हैदराबाद से आए हैं? मुंबई से आया हूँ। कहा तो आप ओवैसी साहब के प्रचार में आए हैं? हाँ, प्रचार में साहब बात। यहाँ का मुद्दा अभी बाबरी मस्जिद और विनय कटियार कहाँ है? एक मिनट भाई, इन्होंने कहा ना कि ओवैसी आकर मुसलमानों को भड़का रहा है। हमारे सीमाचल में बड़ा प्रेम है। इन्होंने कहा भाई ओवैसी आके मुसलमानों को भड़का रहा है। ओवैसी कब यहाँ आए? 2015 में। 1992 में भी कटिहार गए थे। अरे भाई, किशनगंज की बात हो रही है यहाँ, अयोध्या की बात नहीं। तो ठीक है, आप किशनगंज के हिंदू मुस्लिम तहजीब और गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। यहाँ आप 92 और अयोध्या फैजाबाद क्यों ले जा रहे हैं? यही किशनगंज के गंगा जमुनी तहजीब के लिए नीतीश कुमार ने 2015 में महागठबंधन किया। नीतीश कुमार छोड़ के बीजेपी में भागे। सही बात है। ठीक है, तब गंगा जमुनी कहाँ गई? तो भागने के लिए ये जिम्मेदार हैं। किसको? नीतीश कुमार अगर बीजेपी में चले गए तो ये जो यहाँ आवाम है ये जिम्मेदार है। वो नीतीश कुमार ने अपना पॉलिटिकल फैसला किया। एक मिनट सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। वो नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फैसला अवसरवादिता थी, उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। किशनगंज में चुनाव में बाबरी मस्जिद और 92 फैजाबाद क्यों मुद्दा होना चाहिए? एक मिनट सुन लीजिए पहले मेरा सवाल, उसके बाद जवाब दीजिए। किशनगंज के चुनाव में किशनगंज का विकास, मुसलमानों का इशू, लोकल इशू, AMU का इशू, आसपास यूनिवर्सिटी कोई बनेगी कि नहीं, सड़क पानी बिजली रोजगार मिलेगा कि नहीं, ये होगा कि विनय कटियार फैजाबाद उमा भारती और ये सब लेके आप आएंगे। अगर ये लेके आएंगे तो जाहिर है हिंदू मुसलमानों के बीच बांटने की कोशिश। तो जब किशनगंज के विकास की बात होगी तो एक स्टेज से तो नहीं होगी ना। खाली हर पॉलिटिकल पार्टी को मुद्दा यही लेना पड़ेगा ना। तो आप इसी मुद्दे पर नहीं, हमने हैदराबाद का डेवलपमेंट मॉडल भी इस किशनगंज को बताया।
हमने हैदराबाद का डेवलपमेंट मॉडल, हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि हमने हैदराबाद में स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए और यहाँ की आवाम ने हमको बुलाया। हम डायरेक्ट पार्टी लॉन्च नहीं किए। यहाँ के लोग जो खुद राजद में थे पहले, हमारे सदर पहले अख्तरुल ईमान जो है राजद में थे पहले, हम नहीं थे, हम वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा जिस तरह विकास आपने, एक मिनट अभी तो बोलने दीजिए, देखिए बोलने दीजिए यार, जवाब लेंगे, ठीक है ना, जवाब लेंगे, आप लोग मेरी बात मानिए, मैं जवाब लूंगा। ठीक है। तो हम यहाँ मॉडल लाए। 2017 में जब बाढ़ आई, इस कोचा धामन किशनगंज सब प्रभावित हुआ। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ एक एमएलए भी नहीं था, हमने यहाँ 50 लाख की दवाइयाँ भेजी। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, लेकिन हम जब आकर यहाँ तकरीर करते हैं तो ये सीधे हमको कहते हैं दंगा भड़काने आया। बताइए, जवाब ले लिया जाए। ये बताए कि अख्तर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। अख्तर साहब का इतिहास ये है कि हम लोग यहाँ जो भी बिहार में 2 पार्टी की धारा चलती है, एक लालू की चलती है, एक नीतीश की चलती है। नीतीश के साथ बीजेपी मिला हुआ है, लालू के साथ कांग्रेस मिला हुआ है। चाहे तो बीजेपी को हमको रोकने के लिए लालू के हाथ को मजबूत करना होगा। ये जो हमारे यहाँ के अभी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, ये कभी राजद के विधायक हुआ करते थे। इन्होंने राजद के पीठ में छुरा भोग के जदयू के खेमे में किया। जब जदयू से टिकट लिए, बीच चुनाव के माहौल में एक मुसलमानों का रोना रो के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि 70% की आबादी है, हमारे लड़ने से बीजेपी जीत जाएगा, जिसका एक गलत प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में गया, जिसके वजह से ऐसी भी बहुत सारी सीटें हैं जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी, फातिमी, तनवीर हसन, जो हम लोग 20,000 30,000 वोट से हार गए। ये हराने का काम इनके द्वारा हुआ, अख्तरुल ईमान के द्वारा हुआ, हमारे द्वारा कभी ऐसा नहीं हुआ। अब हम लोगों के पास जो यहाँ किशनगंज के मुसलमान हो या बिहार के मुसलमान हो, इनके पास 2 धारा है। एक धारा तेजस्वी है, एक धारा नीतीश है। फैसला हमको लेना है कि तीसरा धारा ये बीच में जो आ रहा है, ये किस काम के लिए आ रहा है, किस विकास के लिए आ रहा है। आपके मौलाना कासमी साहब को आपने जिताया। CA/NRC के ऊपर जब संसद में बोलने के आई, सबसे पहले ओवैसी बोले। शाहीन बाग तो बाद में बने, पहले ओवैसी सदन में खड़े हुए। मौलाना कासमी ने तो कहा मेरी सोनिया गांधी ने मुझे बोलने नहीं दिया। आप क्या हमसे बात कर रहे हैं? अरे भाई रोड पे कैसे नहीं आए? अरे रोड पे कैसे नहीं आए? आप बताइए ना। संसद पर रहना चाहते हैं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं फिर कांग्रेस वाले? फिर कांग्रेस वाले चुनाव क्यों लड़? इसको मैं खत्म कर, बहस को मैं खत्म करता हूँ, इस बहस को खत्म करता हूँ मैं। शाहीन बाग को पॉलिटिकल रंग देना अच्छा नहीं था। अगर असद साहब चले जाते तो वो पॉलिटिकल रंग लग जाता। और फिर सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। अगर चले जाते तो वहाँ पॉलिटिकल रंग लग जाता, फिर उस पर जो है और ज्यादती शुरू हो जाता। वो है आम नागरिक का वो मंच था, वहाँ पर जो है और पॉलिटिकल रंग लगाना ठीक नहीं है। हमारे असद साहब का जो हिस्सा, अरे सुनने बोलने दीजिए ना। आप जब बोल रहे थे अब मैं खत्म कर। चलिए, ये अब काफी आपस में इस बहस से मैं निकल रहा हूँ। हर चौक पर आपस में लोग उलझे हैं। इसमें कुछ ओवैसी समर्थक हैं, कुछ महागठबंधन समर्थक हैं। अब ये देखिए पीछे चौक पर बहस हो रही है, जहां भी जाएंगे बहस हो रही है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब के आने के बाद से, उनके उम्मीदवारों के आने के बाद से यहाँ एक माहौल ऐसा ध्रुवीकरण का होने वाला है या करने की कोशिश है जिससे ओवैसी साहब और उनके उम्मीदवारों को फायदा हो। फिलहाल चलते हैं किसी और इलाके में। नमस्कार।